Dear students, today we are going to start exercise 30. Translate into English. क्या यह स्याही है? Yes. Is this ink? बच्चों याद रखना, इंक जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, ए एन द का यूज़ नहीं होता। इज दिस एन इंक? क्या यह दवात है? इज दिस एन इंक? पॉट भी कह सकती हो, इंक वेल भी कह सकती हो। इंक वेल, इंक वेल मीन कुआं होता है ना, इनार। हाँ, इंक वेल भाई, स्याही का कुआं यानी दवात। अब दवात का ज़माना तो ख़त्म हो गया, ठीक है। क्या वह एक तेज़ विद्यार्थी है? तेज़ की इंटेलिजेंट है? बोलो, इज दैट एन इंटेलिजेंट बॉय? क्वेश्चन मार्क। क्या वह एक तेज विद्यार्थी है? हाँ, तो क्या लिखे हैं? स्टूडेंट। सही कह रहे हो, स्टूडेंट। क्या वह एक आदर्श छात्र था? हाँ, इज दैट? नहीं भाई, था है ना, तो था के लिए वाज लगेगा। वाज दैट एन आइडियल? आइडियल के बाद स्टूडेंट। क्लियर? क्या घोड़े मजबूत होते हैं? आर ए आर ई आर हॉर्सेज। हाँ, आर हॉर्सेज स्ट्रॉन्ग। क्या घोड़े मजबूत होते हैं? क्या घोड़े मजबूत हैं? अब देखो यहाँ पे चूंकि हॉर्सेज पूरी स्पीसीज को बता रहा है, पूरी जाति को बता रहा है, लेकिन यहाँ पे जो अगला सेंटेंस है, क्या घोड़े मजबूत होते हैं, क्या घोड़े मजबूत हैं, ये सेंटेंस इंडिकेट कर रहा है कि कोई खास घोड़े हैं। तो यहाँ पे द लगेगा। आर द हॉर्सेज स्ट्रॉन्ग? क्या घोड़े मजबूत नहीं हैं? क्या लड़के प्रसन्न थे? बोलिए, क्या लड़के वर बॉयज? क्या लड़के प्रसन्न थे? वर द बॉयज? हाँ, वर द बॉयज हैप्पी? हाँ, क्या लड़के। उसके बाद है, क्या शिक्षक दयालु थे? वर द टीचर्स दयालु? काइंड। वर द टीचर्स काइंड? क्या कुर्सी टूटी थी? वॉज द चेयर ब्रोकन? ब्रोक क्यों होगा? ब्रोकन। ब्रोक तो तुम्हारा सेकंड फॉर्म है, वहाँ पास्ट इंडिफिनिट में यूज होता है, ठीक है। वॉज द चेयर ब्रोकन? क्लियर? उसके बाद है, क्या दही खट्टा है? दही खट्टा बोलते हैं कि खट्टी बोलते हैं? क्या दही खट्टी है? क्या दही खट्टी है? इज द कर्ड? हाँ, इज द कर्ड सॉफ्ट? क्लियर?
क्या दही खट्टी होती है? इज, यहाँ पे द नहीं लगेगा, कार्ड, इज द कार्ड सॉवर। देखो यहाँ पे उसमें द लगा है लेकिन इसमें द नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे स्पीसीज को बता रहा है। ठीक है, क्या दही ताज़ा था या क्या दही ताज़ा थी? Was the curd fresh? Was the curd fresh? क्या गाय एक जानवर है? क्या गाय एक जानवर है? Is, हाँ, is cow an animal? क्या गाय एक जानवर है? क्या चाय तैयार है? इज द टी रेडी? एकदम सही, इज द टी रेडी? क्या चाय तैयार? क्या पुस्तक फटी है? मतलब उस पुस्तक को हम जान रहे हैं, तुम भी जान रहे हो, इसलिए यहाँ पे द लगेगा। ठीक है, ये पूरा ये चैप्टर का नाम आर्टिकल है, याद रखिएगा। आर्टिकल कौन है? ए, एन और द। ए, एन और द, जिसमें ए आपका, ठीक है, ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल है और द आपका डेफिनिट आर्टिकल है, निश्चित और अनिश्चित। क्लियर? अब इसके बाद आपको मालूम है पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है और कुछ लोग आर्टिकल को भी शामिल करते हैं। इसके बाद है बच्चों, क्या चाय तैयार हो गया? क्या पुस्तक फटी है? इज द बुक टॉर्न? TORN, इज द बुक टॉर्न? क्लियर है? क्या पुस्तक फटी है? क्या कमीज नहीं है? टीयर मीन फाड़ना, ठीक है, और टॉर्न दूसरी चीज है, हाँ, फटा हुआ होना। ठीक है, इज द बुक टॉर्न? बहुत मेहनत करना है, इतना आसान नहीं है इंग्लिश को प्योर बोलना। ठीक है, आसान नहीं है। डेली तुमको वोकैबुलरी जो है, वर्ड पावर जो है, जितने वर्ड तुम हिंदी में यूज़ कर रही हो, जैसे जैसे वो वर्ड तुम्हारी ज़बान पे होना चाहिए, उससे बेहतर सबसे बेस्ट वे क्या है इंग्लिश बोलने का? आप उन इलाकों में चले जाइए जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। और ख़ुद से जब तक माहौल नहीं मिलेगा तब तक इट इज़ वेरी वेरी हार्ड टू स्पीक इंग्लिश। क्या हो गया? क्या कमीज़ नहीं है? इज़ द शर्ट न्यू? क्या कमीज नई है? क्या कलमें पुरानी हैं? आर द पेन्स ओल्ड? आर द पेन्स ओल्ड? क्या आकाश नीला है? हाँ, इज द स्काई ब्लू? यहाँ पे स्काई से पहले द क्यों लगा है? क्योंकि ये एक है। तो इस दुनिया में, संसार में, नहीं, सिंगल, जो सिंगल ऑब्जेक्ट है, जैसे आसमान है, धरती है, चांद है, सूरज है, ठीक है, जो एक हो, अकेला है ना, आसमान एक ही है ना, ठीक है, तो इसलिए उससे पहले द लगेगा। क्या धरती गोल है? इज द नहीं बोलेंगे, दी बोलेंगे। इज दी अर्थ? इज दी अर्थ राउंड? इज दी अर्थ राउंड? और द कब बोला जाएगा, दी कब बोला जाएगा? अगर वर्ड का पहला लेटर वॉवेल्स में से वॉवेल साउंड दे रहा है, वॉवेल साउंड दे रहा है तो हम दी पढ़ेंगे, अगर कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो द पढ़ेंगे। हो गया? उसके बाद है क्या ताजमहल बहुत सुंदर है? इज द
ताज महल वेरी ब्यूटीफुल। कीमती इज द ताजमहल वेरी ब्यूटीफुल। ताजमहल हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, ऐतिहासिक इमारत है, उससे पहले भी द लगेगा। क्लियर? चलिए ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग यूज ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज पढ़ेंगे। क्लियर? दिस मीन यह होता है, दैट मीन वह होता है। दिस सिंगुलर है, दैट प्लूरल है। अरे दैट भी सिंगुलर है लेकिन दिस करीब के लिए और दैट दूर के लिए, डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। ठीक है? और दिस का प्लूरल दीज है और दैट का प्लूरल दोज है। क्लियर? जैसे कहा जाए यह एक कलम है, मतलब बहुत करीब, कोई निकट है। जैसे यह एक कुर्सी है, दिस इज ए चेयर। अगर कुर्सी वहाँ पे है, वह एक कुर्सी है, तो दैट इज़ अ चेयर। और जब बोला जाए यह सब कुर्सियाँ हैं, करीब में हो, निकट हो, तो दीज आर चेयर। और जब दीज लग जाएगा तो ए नहीं लगेगा, और दीज के साथ इज मत लगाना, दीज के साथ आर लगाना। दीज, और फिर जो नाउन उसमें आएगा, ठीक है, तो उसमें एस या यस लगेगा, क्योंकि यह भी प्लूरल तो वो भी प्लूरल होना चाहिए। दोनों के अंदर क्या नाम है, रिलेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इधर सिंगुलर शुरू किया तो उधर प्लूरल ख़त्म कर दिया, इधर प्लूरल शुरू किया उधर सिंगुलर किया। तो दीज आर चेयर, दोज आर चेयर्स, दीज आर चिल्ड्रेन, दोज आर चिल्ड्रेन, जो भी हो। तो यहाँ पे दिस माने देखो, यह दैट मीन वह एक वचन, एक मतलब सिंगल आइटम। ठीक है? एक व्यक्ति हो, वस्तु हो, उसके लिए हम दिस का, दीज ये सब, दोनों इसका ट्रांसलेशन आता है। दीज मीन ये सब, ये सब। उसी तरह से सेंटेंस बोला जाएगा, ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, तो इसका मतलब ये सब बच्चे हैं, तो दीज आर चिल्ड्रेन। दोज वे भी होता है और वे सब भी होता है, बहुवचन यानी प्लूरल के लिए, अनेक व्यक्तियों वस्तुओं के लिए। दिस, दैट, दीज और दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए ये पॉइंट टू भी नोटेड होना चाहिए। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस या एडजेक्टिव्स दोनों के लिए यूज होता है। दिस, दैट, दीज और दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिए। दिस एडजेक्टिव मालूम है किसको कहते हैं? एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण। सही है ना? विशेषण कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, जो किसी नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताए। ठीक है? नाउन या प्रोनाउन की, संज्ञा या सर्वनाम की। जैसे आकांक्षा इज अ गुड गर्ल, तो गुड गर्ल तो किसकी विशेषता बता रहा है? तब तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एडजेक्टिव है दिस, दीज से निकटता, दिस, दीज से क्या होता है? करीब के लिए, और दैट, दो से थोड़ा सा दूरी का बोध होता है। दिस, दैट के साथ सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। मतलब दिस, दैट के साथ आप इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर अगर यह है तो सिंगुलर वर्ब भी चाहिए। दीज, दोज के साथ प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। क्लियर हो गया? जैसे यहाँ पे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं। यह एक लड़का है, दिस इज अ बॉय। यह एक लड़का है, दिस इज अ बॉय। ये लड़के हैं, दीज आर बॉयज। वह एक लड़की है, दैट इज अ गर्ल। वे लड़कियां हैं, यानी वो सब लड़के, दोज आर गर्ल्स। यह एक चींटी है, एन एंड। ठीक है? वे ये चींटियां, दीज आर एंड्स। यह राम है, दिस इज राम। वह पानी है, दैट इज वाटर। वह राम है का अनुवाद हम ही इज राम भी बोल सकते हैं, दैट इज राम भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर दैट हम बोल रहे हैं तो इट मीन्स जो है राम की तरफ हम इशारा कर रहे हैं कि भाई वो जो जिसको आप समझ रहे हैं वो राम है, वो रवि नहीं है। तो यहाँ पे ही इज राम भी बोल सकते हैं, दैट इज राम भी बोल सकते हैं। दैट इज राम तब होगा जब राम की तरफ इशारा करते हुए उसे निर्देशित करना हो। इसी प्रकार वे लड़के हैं का अनुवाद दोज आर बॉयज तब होगा जब बॉयज़ की तरफ हम इशारा कर रहे हैं। क्लियर हो गया?
चलिए भाई, एक्सरसाइज 31। एक्सरसाइज 31। यह एक अंडा है। दिस इज एन एग। यह एक अंडा है। ये अंडे हैं। नहीं, दीज और एग से। दीज और एग से। यह बल्ला है। दिस इज अ बैट। यह एक बल्ला है। यार यह बल्ला है, इसका मतलब यह एक बल्ला। याद रखिएगा, अगर सेंटेंस में एक न लिखा है, अगर वो सिंगुलर सेंटेंस है, ठीक है, मतलब यह सिंगुलर है भी सिंगुलर है, ठीक है, तो वहाँ पे एक हम लगा देंगे। यह एक बल्ला है। ये बल्ले हैं। दीज आर बैट्स। यह एक कुत्ता है। अच्छा, वह प्याला है। दैट इज अ कप। मीन प्याला भाई। दैट इज अ कप। वे प्याले हैं। दोज आर कप्स। ठीक है। वह चींटी है। दैट इज एन एंट। वह एक चींटी है। वे चींटियां हैं। दोज आर एंड्स। इसमें एस, हाँ, दोज आर एंड्स। यह एक कुत्ता है। दिस इज अ डॉग। कट नहीं रहा है ना? हाँ, सही है। दिस इज अ डॉग। ये कुत्ते हैं। These are dogs। These are dogs। ये कुत्ते हैं। वह एक गाय है। That is a cow। वे गाय हैं। Those cows। वे गाय हैं। यह एक बच्चा है। चलिए, क्या है? यह एक बच्चा है। दिस इज अ चाइल्ड। यह एक बच्चा है। ये बच्चे हैं। These are children। हाँ, सही है, सही है। These are children। वह एक विद्यार्थी है। That is a student। Those are students। वह एक सराय है। सराय जानते हैं किसको कहते हैं? होटल को, जहाँ पे इंसान रुकता है, खाता है, पीता है, ठीक है। हाँ, दैट, हाँ, वो भी, हाँ, कभी वो भी सराय है। वो भी सराय है। पहले जो मीर साहब लोग रहते थे, तो जहाँ रुकते थे वहाँ ठहरते थे, खाना पीना। धीरे धीरे। दैट इज एन इन मीन सराय, ठीक है। इन, INN, कम इन। दैट इज एन इन। वह पानी है। दैट इज, हाँ, कम इन वाटर। दैट इज वाटर। यह तेल है। दिस इज ऑयल। यह मोहन है।
दिस इज मोहन, वह मक्खन है, दैट इज बटर। इससे पहले ए नहीं लगाएंगे, ठीक है। वह राम है, दैट इज रॉन्ग। क्लियर? चलिए, ये आपकी एक्सरसाइज 31 हैज़ बीन फिनिश्ड। अब देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ बच्चों, अब देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सीखे थे यह एक लड़का है, दिस इज़ अ बॉय, लेकिन कहा जाए यह लड़का जो है कमज़ोर है, तो यह लड़का एक साथ आ रहा है ना, तो दिस बॉय बोलोगे, दिस बॉय इज़ वीक। कन्फर्म? यह एक कलम है, दिस इज़ अ पेन, लेकिन बोला जाए यह कलम मेरा है ना, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माई भी नहीं बोलोगे, MIN। उस टाइप के सेंटेंस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, 5 मिनट, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। यहाँ पे यह कलम नई है, तो दिस पेन इज, देख रहे हो ना, एक साथ आ रहा है। अगर यह रहता है यह नई कलम है, यह नई कलम है, तो यह दिस इज अ न्यू पेन, तब बोलते दिस इज अ न्यू पेन, लेकिन बोल दिया यह कलम नहीं है। अब ये दोनों मिल करके सब्जेक्ट बनता है, फिर जाकर प्रीडिकेट बनता है। तो दिस पेन इज न्यू, ये कलमें नई हैं, तो दीज पेन्स आर न्यू। वह कुत्ता, यह नई कलम, दिस इज अ न्यू पेन, लेकिन यह कलम नया है, तो दिस पेन इज न्यू। फिर वह कुत्ता खतरनाक है, एक तो बोला जाता वह एक खतरनाक कुत्ता है, दैट इज अ डेंजरस डॉग, लेकिन यहाँ पे बोल दिया वह कुत्ता खतरनाक है, तो दैट डॉग इज डेंजरस, दैट डॉग इज डेंजरस। वे कुत्ते खतरनाक हैं, दोज डॉग्स आर डेंजरस। यह नदी सूखी थी, यह नदी, दिस रिवर वाज ड्राई। ये देखो, नोट कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी याद नहीं रहता है, हैं? तो दिस रिवर ही वाज ड्राई, ये नदियाँ सूखी थी, दीज रिवर्स वार ड्राई। वह आदमी पागल था, दैट मैन वाज मैड। अगर बोला वह पागल आदमी था, वह के बाद पागल आ जाए, तब तो दैट वाज अ मैड मैन, दैट वाज अ मैड मैन, लेकिन वह आदमी पागल था, तो दैट मैन वाज मैड। क्लियर? वे आदमी पागल थे, दोज मैन वर मैड। वह आदमी एक किसान है, दैट मैन इज या वाज अ फार्मर, वे आदमी किसान है, दोज मैन आर या वर फार्मर्स। क्लियर? हम नेक्स्ट पीरियड में एक्सरसाइज 32 स्टार्ट करेंगे, जिसको आपको अपने से बोलना होगा।